नमस्कार, मेरा नाम शरद कोहली है। आप मेरे साथ देख रहे हैं सरल मनी मनी 9 पर। आज हम समझेंगे ऑप्शंस के बारे में। ऑप्शंस क्या होती हैं? शेयर मार्केट में ट्रेड करने का एक तरीका होता है। जैसा आप जानते होंगे, 3 तरीके से शेयर मार्केट में ट्रेड किया जाता है। एक किया जाता है डिलीवरी पर, मतलब आपने शेयर्स का ऑर्डर दिया और शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ गए। 2 मेथड्स डेरिवेटिव्स के अंतर्गत होते हैं। इसमें शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में नहीं आते, पर फिर भी आप उस शेयर के कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन जाते हैं। उन 2 में से एक को बोलते हैं ऑप्शंस। अब ऑप्शंस का अर्थ क्या है, हम ये देखते हैं। जो शेयर्स हमने देखा है कि जो बहुत महंगे शेयर्स हैं, जिन शेयर्स की प्राइस बहुत ज़्यादा है और वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कैटेगरी का हिस्सा हैं, तो उसमें सब निवेशक पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, क्योंकि आपको जो ऑप्शंस का दूसरा हिस्सा है डेरिवेटिव्स का, उसको फ्यूचर्स बोलते हैं। उसमें लॉट साइज फिक्स होता है और लॉट साइज से शेयर की प्राइस को मल्टीप्लाई करके मार्जिन कैलकुलेट किया जाता है और वो अमाउंट बड़ा होने से मार्जिन भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो स्टॉक एक्सचेंज ने, जिससे कि छोटे निवेशक भी पार्टिसिपेट कर पाएं डेरिवेटिव्स में, एक तरीका निकाला है जिसको हम बोलते हैं ऑप्शंस। तो बड़े शेयर पर एक प्रीमियम डिसाइड कर दिया जाता है। वो प्रीमियम को बोलते हैं कॉल या पुट। कॉल का अर्थ है जब आप शेयर्स को बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं तो आप एक कॉल खरीदेंगे। मान लीजिए शेयर की प्राइस 5,000 रुपए की है, तो आपको हो सकता है वो कॉल 30 या 40 रुपए की मिल जाए। मैं उदाहरण ले रहा हूं, ना मैं किसी शेयर का नाम ले रहा, ना मैं किसी मार्केट की सिचुएशन का नाम ले रहा, सिर्फ उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूं कि 5,000 शेयर की ऑप्शन 30-40 रुपए की भी हो सकती है। फायदा क्या है कि लॉट साइज जो फ्यूचर्स में होता है वही लॉट साइज ऑप्शंस में भी होता है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको उस ऑप्शन प्रीमियम पर जो कुल मिला के पैसा देना पड़ता है, वो पैसा बहुत कम हो जाता है। तो छोटे निवेशक, छोटे ट्रेडर भी डेरिवेटिव्स मार्केट में ऑप्शंस के प्रीमियम के माध्यम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यह सबसे बड़ा फायदा ऑप्शन का है। अब हम जल्दी से समझ लेते हैं कि 2 तरीके की जो ऑप्शन, उनमें क्या फर्क है। हालांकि मैंने हल्का सा आपको बताया। कॉल ऑप्शन होती है जो कि आप शेयर के बढ़ने के इंतजार कर रहे हैं, तो एक उसमें स्ट्राइक प्राइस होती है। तो आप मान लीजिए शेयर अभी 250 रुपए का है, आप मान के चलते, आपको लग रहा है कि ये शेयर 300 का जाएगा, तो आप एक कॉल ऑप्शन ले सकते हैं आगे की प्राइस की। 3 तरीके की ऑप्शंस होती हैं: इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी। इन द मनी होती है मतलब आपने 250 रुपए का शेयर है, आपने 240 की ऑप्शन ले ली। एट द मनी ऑप्शन है, आपने 250 की बजाय 250 की ही ऑप्शन ले ली। आउट ऑफ मनी ऑप्शन का मतलब है कि आपने 270, 280, 290, 260 की ऑप्शन ले ली। इन ऑप्शंस का, इस प्रीमियम का, जैसे जैसे शेयर ऊपर नीचे बढ़ता है और शेयर में ओपन इंटरेस्ट घटता बढ़ता है, इस ऑप्शन का प्राइस भी घटता रहता है। हर मिनट, हर सेकंड, जैसे जैसे शेयर ट्रेड होता है, तो ऑप्शन चेन अगर आप खोल के देखेंगे, उसमें देखेंगे इसका प्राइस घटता या बढ़ता रहता है। अगर आपने ऑप्शन ली है और आपको लग रहा है आपकी ऑप्शन बढ़ गई है, आप उस ऑप्शन को बेच सकते हैं, उस कॉल को बेच सकते हैं। और उस कॉल को, इसमें देखने वाली बात यह है कि ओपन इंटरेस्ट बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगर ओपन इंटरेस्ट घट रहा है और आपकी स्ट्राइक प्राइस आ भी गई है, तब भी हो सकता है आपके ऑप्शन का प्रीमियम अभी भी बढ़ा ना दिखे या उल्टा घटा हुआ दिखे। इसी प्रकार पुट ऑप्शन होती है। पुट ऑप्शन होती है जब आप बेरिश प्ले कर रहे होते हैं, मतलब आपको लगता है कि शेयर की प्राइस अब नीचे जाएगी, वही लॉट साइज फिक्स होता है। आप इन द मनी, आउट ऑफ मनी या एट द मनी की एक पुट ऑप्शन खरीद लेते हैं। उसको खरीदने के बाद जो जो शेयर की प्राइस नीचे जाती है और उसमें ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है या घटता है, तो प्राइस उसकी ऊपर नीचे जाती है। अब ऑप्शन में एक समझने वाली बात क्या है कि ऑप्शन, जो जो ऑप्शन की एक्सपायरी का पीरियड नजदीक आता है, तो ऑप्शन की एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है। तो ऑप्शन की कीमत समय बीतने के साथ घटती रहती है। तो जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, कॉल में या पुट में, उसका प्रीमियम टाइम वैल्यू ऑफ मनी से भी घटता रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी बात है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस में मुख्यतः डिफरेंस ये है, फ्यूचर का कोई प्रीमियम नहीं होता, तो पीरियड के साथ घटता नहीं है। वो तो जिस दिन को एक्सपायरी होती है उस दिन जो प्राइस होता है उसी के हिसाब से चलता है। तो ऑप्शन ट्रेडर्स को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वो खरीदें, ओपन इंटरेस्ट का ध्यान रखें और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ध्यान रखें। जब भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करें तो आप ध्यान से करें। देखते रहिए सरल मनी, ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग
और आसान बना देने वाली बातें आपके लिए आती रहेंगी।